इस वीडियो में हम लीड कोड का 3618 स्प्लिट एरे बाय प्राइम इंडेक्सेस इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लीड कोड पर ये मीडियम मार्क्ड है बट ये इजी टू मीडियम है। एक बार अगर आप इसके जब अप्रोच समझ जाओगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, स्प्लिट नम्स इनटू टू एरेज, ए पार्ट में और बी पार्ट में यूजिंग द फॉलोइंग रूल। Elements at prime indices in nums must go into array A and all other elements must go into array B. Return the absolute difference between the sums of two arrays, sum of A minus sum of B. इनका absolute difference निकालना है। A prime number is a natural number greater than 1 and only टू फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ। इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो अप्रोचेस आपके माइंड में आएंगे। एक तो नॉर्मली ब्रूट फोर्स मेथड। बेसिकली इस क्वेश्चन में प्राइम नंबर का ही गेम है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम ब्रूट फोर्स अप्रोच के थ्रू सॉल्व करेंगे और उसी में हम जो इस क्वेश्चन में गिवन था कि हमें एरे को दो पार्ट में डिवाइड करना है, हम बिना एक्स्ट्रा स्पेस का यूज़ करे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो हम देखेंगे कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, हम इसका एग्जांपल नंबर 1 ले लेते हैं। एग्जांपल 1 क्या गिवन है इसमें, नम्स। इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें थोड़े हम 2-3 नंबर्स और ऐड कर देते हैं। 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, हमने ये ऐड कर दिया। अब क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, स्प्लिट नम्स इनटू टू एरेज ए और बी, और हमें डिवाइड किस वे में करना है, इसके इंस्ट्रक्शन यहाँ गिवन है। एलिमेंट एट प्राइम इंडिसेस इन नम्स मस्ट गो इनटू एरे ए। इंडिसेस की बात हो रही है तो हमने यहाँ पे इंडिसेस भी लिख लिए हैं। पहले इंस्ट्रक्शन ये क्या दे रहा है, एलिमेंट्स एट प्राइम इंडिसेस इन नम्स मस्ट गो इनटू एरे ए। ठीक है, एरे ए में डाल देते हैं जो कि जिसका अभी इंडिसेस प्राइम है। इसकी दूसरी कंडीशन देखते हैं क्या थी, ऑल अदर एलिमेंट्स मस्ट गो इन एरे बी। मतलब कि जो भी प्राइम वाले हैं वो ए में आएंगे और जो नॉन प्राइम है वो बी में आएंगे। अब हम यहाँ पर आते हैं, क्या ये प्राइम इंडिसेस है? नहीं, प्राइम इंडिसेस नहीं है, तो ऑब्वियसली ये बी में आएगा। ठीक है, हम यहाँ पर आए, क्या ये प्राइम इंडिसेस है? नहीं, तो ये भी यहाँ पर आएगा। अब हम यहाँ पर आए, क्या ये प्राइम इंडिसेस है? हाँ, टू एक प्राइम नंबर है, तो ये ऑब्वियसली प्राइम इंडिसेस है, ये ए में आ जाएगा। हम नेक्स्ट आगे इटरेट करते हैं। 3, क्या ये प्राइम इंडिसेस है? यस, प्राइम इंडिसेस है। के भी इंडिसेस पे जो वैल्यू है उसको हम ए में स्टोर कर लेंगे। नेक्स्ट आएंगे, क्या 4 प्राइम इंडिसेस है? नहीं, 4 नहीं है, तो ये 4 हम बी में ऐड करेंगे। ठीक है, अब हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, रिटर्न द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द सम्स ऑफ टू एरेज, सम ऑफ 8 माइनस सम ऑफ 8। ठीक है, आ जाता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अब हमें इसका सम निकालना है, तो निकाल लेते हैं। यहाँ पे सम ऑफ ए, ये कितना हो गया, 4 + 5 9। यहाँ पे सम ऑफ बी कितना हो गया, 6 + 3 9 11 12 12 हो गया। अब हमें रिटर्न क्या करना है, इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस 9 - 12, इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना होगा, 3। इसका आंसर 3 हो गया। और अब इसको हम थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करते हैं। अभी तो हम वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर रहे थे एक अलग से वेक्टर बना के। अब हम वैल्यू को बिना स्टोर करे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो हम इसके एग्जाम्पल नंबर 2 से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, नाम्स क्या है, -1 5 7 0। इसके हम इंडेक्सेस लिख लेते हैं, 0 1 2 3। अब जो हम यहाँ पे अलग से एक वेक्टर बना के स्टोर कर रहे थे ए और बी, इसको हम
डायरेक्ट हम एक वेरिएबल बना लेंगे, सम ऑफ ए एंड सम ऑफ बी। यहाँ पे हम एक दो वेरिएबल बना लेंगे इसको, सम ऑफ ए, इनिशियली इसको जीरो से इनिशियलाइज कर लेंगे, और सम ऑफ बी, इसको भी जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे। ये कौन से वाले? प्राइम वाले। ओके, और ये नॉन प्राइम। अब हम स्टार्ट करते हैं आइटरेट करना। हम पहले इंडेक्स पे आए, क्या जीरो प्राइम है? नहीं, जीरो तो प्राइम नहीं है, तो हमने इसको इसमें नॉन प्राइम वाले में ऐड कर दिया, और जीरो माइनस वन को ऐड करेंगे तो माइनस वन ही हो जाएगा। हम नेक्स्ट आइटरेट करते हैं, वन पर आए, क्या वन प्राइम इंडेक्सेस है? नहीं। क्या वन प्राइम है? नहीं, प्राइम नहीं है, तो इसको भी हम नॉन प्राइम वाले में ऐड कर देंगे। ओ, माइनस वन प्लस फाइव, ये कितना हो गया? फोर। ठीक है, अब हम यहाँ पर आए, क्या टू प्राइम है? हाँ, प्राइम है, इसको हम ए वाले में ऐड कर देंगे, तो ये सेवन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट आए, क्या थ्री प्राइम है? यस, थ्री भी प्राइम है, तो इसका जो वैल्यू है, इसको भी हम ऐड कर देंगे, सेवन प्लस जीरो, तो ये सेवन ही होगा। अब हमें क्या रिटर्न करना था? इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस, तो हम इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस रिटर्न कर देंगे। एब्सोल्यूट डिफरेंस सेवन माइनस फोर, ये कितना हो जाएगा? थ्री। और जब हम इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर भी थ्री ही है। अब इसको हम कोड के थ्रू समझाते हैं कि कोड, हम इसका कोड कैसे लिखेंगे। मैं ये वाला कोड लिख रहा हूँ, बिना वेक्टर में वैल्यूज को स्टोर करे, ठीक है। आप चाहे तो ये वाला भी लिख सकते हो, दोनों ही कोड आपको, और मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला कोड लिखते हैं। सबसे पहले हमने एक एन डिफाइन कर लिया, जो भी नाम्स का साइज है उसको हमने स्टोर करने के लिए एन वेरिएबल डिफाइन कर लिया। इसमें हम क्या स्टोर करेंगे? नम डॉट साइज माइनस वन, क्योंकि इंडेक्स इज ऑब्वियसली साइज का माइनस वन ही होता है। हम यहाँ तक आएंगे और दो वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे। वेरिएबल को हम लॉन्ग लॉन्ग डिफाइन करेंगे, क्योंकि वैल्यू टेन रेज़ की पावर नाइन भी हो सकती है, तो एज अ सेफ साइड हम वेरिएबल को लॉन्ग लॉन्ग डिफाइन करेंगे। दोनों को ही जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं इनिशियली, ठीक है। अब हम नम्स पे आइटरेट करते हैं, पूरे नम्स पे आइटरेट कर रहे थे ना यहाँ पे हम, ये पूरे नम्स पे जो हम आइटरेट कर रहे थे वो आइटरेट करते हैं। फॉर int I is equals to 0, I is less than equals to n, I plus plus। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये जो इंडेक्सेस है, ये जो इंडेक्स है, क्या ये प्राइम है? अगर प्राइम है तो हम इसको ए में ऐड करेंगे, प्राइम नहीं है तो हम बी में ऐड करेंगे। यहाँ पे इसको लिख देते हैं, ये प्राइम वाले के लिए है और ये नॉन प्राइम वाले के लिए है, ठीक है। यहाँ पे अब कंडीशन लिख लेते हैं, इफ इस प्राइम ऑफ आई, अगर ये प्राइम है तो हमें क्या करना है? हमें हम ए में ऐड करेंगे, समय प्लस इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई, एल्स सम ऑफ पी प्लस इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई,
ये पूरी वैल्यूज आइटरेट करने के बाद हमारे पास ये सम ऑफ ए रेडी होगा, तो लास्ट में हम इसको रिटर्न कर लेंगे। रिटर्न एब्सोल्यूट ऑफ सम ए माइनस सम बी। ओके, ये है हमारा अभी एक पोर्शन। ठीक है, इसका भी मेन मेन कोड ये वाला बचा हुआ है, अभी हमें ये वाला फंक्शन भी लिखना है, ये इस प्राइम वाला। ठीक है, तो हम वो भी लिख लेते हैं, इस प्राइम वाला फंक्शन भी। अब दूसरा वाला फंक्शन लिखते हैं हम, इसका डाटा टाइप हम बूल लिख लेते हैं। बूल इस प्राइम, क्या इंडेक्स प्राइम है या नहीं वो चेक करने के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या आएगा हमारा, इंट इंडेक्स। यहाँ पे कंडीशन लिख देते हैं, अगर इफ इंडेक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो वो प्राइम नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि वो प्राइम नहीं होगा, तो यहाँ पे हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है, इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो हम एल्स वाले कंडीशन में आएंगे, उसमें चेक करते हैं फिर उसमें क्या है। अब हम यहाँ पे एक लूप चलाएंगे, इंट, जो कि हम इसको 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये लूप हमारा कहाँ तक चलेगा, जब तक y I is less than equals to QRT ऑफ इंडेक्स। अब इसके अंदर आएंगे, अब यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे हर नंबर से डिवाइड करके, क्या इंडेक्स डिविजिबल बाय आई है। अगर डिविजिबल है तो इट मीन्स वो प्राइम नंबर नहीं है, तो उसको हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, रिटर्न फॉल्स। इसको इंक्रीमेंट भी तो करना है बार बार, रिटर्न। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मान लो यहाँ पे भी रिटर्न नहीं हुआ, यहाँ पे भी रिटर्न नहीं हुआ, इट मीन्स वो इंडेक्स जो हमने यहाँ पे कॉल करा है वो प्राइम नंबर है, तो उसको हम ट्रू रिटर्न कर देंगे फिर यहाँ पे। तो यही था कोड, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। ये हमारा मेन कोड हो गया। यहाँ पे हमने इस फंक्शन के थ्रू चेक कर लिया कि हमारा इंडेक्स प्राइम है या नहीं है, और ये रहा चेक करने वाला फंक्शन। ये हम चेक कैसे कर रहे हैं, ये मैंने दूसरे वाले अप्रोच के थ्रू सॉल्व करा था, जिसमें हम एरे को दो पार्ट में हम डिवाइड नहीं कर रहे थे। जबकि जब वो हम फर्स्ट वाला पार्ट देखे तो हमने यहाँ पे एरे को दो पार्ट में डिवाइड करा था। आप इसके थ्रू भी कर सकते हो, बस इसमें स्पेस ज़्यादा यूज़ होगा और इसमें थोड़ा सा स्पेस कम यूज़ हो रहा है। हमें खाली सम से ही मतलब है, तो हम खाली इसमें सम निकाल रहे हैं। और ये पूरा कोड अगर आपको जावा या पाइथन में चाहिए तो ये कोड और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आपको मिल जाएगा। थैंक यू।